बीवी और बच्चा दोनों चाहिए भागवन। उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बहू न बचे तो कोई बात नहीं। रमन चीखकर, आप कितनी बेरहम हैं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ जी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे पूनम जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर पूनम के सामने लेटी संध्या जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर रमन सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उसे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम अपना सिर पकड़कर बैठ गया? रमन बोला, मम्मी, पूनम डॉक्टर बन गई है। कौन? पूनम। मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही पूनम जिससे दहेज में 7 लाख रुपए न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना कर दिया था। मम्मी बोली, और क्या करती? वह ताऊ जी और पापा ने उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। रमन बोला, पर बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी, मैं तो बस यही कहा था। डॉक्टर हमें तो पूनम की हाय खा गई। शादी को 11 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब हमें औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई हमारी। डॉक्टर ने पूनम का नाम लिया और कहा कि अब वह ही कुछ कर सकती है। मम्मी पूनम रिपोर्ट देखती देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों की समय वापस लौटा जाए, वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। पूनम उठकर चलने लगी। फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, पूनम बाद में। पर रमन की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या पूनम शादीशुदा है? रमन बोला, नहीं मम्मी। लेकिन आप यह क्या पूछ रही हैं बेटा? सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बहू न बचे तो कोई बात नहीं। रमन चीखा कर, आप कितने बेरहम हैं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ जी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर
मुझे पूनम जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर पूनम के सामने लेटी संध्या जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो पूनम के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर पूनम के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसे उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। रमन और पूनम मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी रमन के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वह पूनम के पापा से बोले थे, 7 लाख रुपये का इंतजाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 7 लाख का इंतजाम कर लोगे। पूनम और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए। पूनम के पापा और चाचा दोनों रमन के पापा के सामने गिड़गिड़ाए रहे थे, पर उनका एक ही राग थी कि 7 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच रमन के ताऊ जी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात तो होनी चाहिए कि आपकी बेटी 10वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है। ऊपर से यह सांवली भी है। आप 7 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छुप जाएगी। फिर पापा रमन से बोले थे, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही पूनम उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है सब देकर जाएं। फिर पूनम अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी, आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। वे पूनम पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर पूनम ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई थी। कमरे में आ गई पूनम रोने लगी थी। उसकी बुआ पास आ गई थी। वह उसने लिपट कर रोने लगी और बोली थी, बुआ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया, मैंने पहले ही कहा था कि अभी पूनम की उम्र ही क्या हुआ है, पर आपको तो बस नौकरी, पैसा, लड़के की लालच आ गई। देख, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए पूनम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद हुआ, पूनम को अपने साथ ले गई थी। उस समय वह 10वीं कक्षा में थी। तभी टीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। पूनम ने बहुत मेहनत किया। उसका एक ही
मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। पूनम को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमज़ोर है, लेकिन बुआ ने किसी तरह से डॉक्टरी पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया। पूनम को बाद में पता चला कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेची थी। इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। पूनम के सहपाठी उसके काम आए। उन्हीं में डॉक्टर शेखर भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिया। बस यहीं से पूनम की निकटता डॉक्टर शेखर से बढ़ने लगी और उसे हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 5 साल बाद पूनम एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर शेखर ने ही मदद की थी। अब पूनम इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। संध्या का केस भी तभी पूनम के पास आया जब दूसरे डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिए थे। डॉक्टर पूनम के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम से नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि पूनम ने अपना बदला ले लिया। उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा। जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। पूनम को बराबर पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ? आप अपने आप को संभालो। पूनम बोली, डॉक्टर शेखर को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर शेखर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे पूनम को हिम्मत मिली। अब उसके लिए संध्या एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहयोगियों पर छोड़कर डॉक्टर पूनम डॉक्टर शेखर के साथ बाहर निकल गई। संध्या 3 दिन अस्पताल में रही। रमन और पूनम की मुलाकात नहीं हुई, या रमन ही खुद पूनम से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे संध्या जी, आप अपने बच्चे को डॉक्टर पूनम की गोद में सौंपते हुए संध्या बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो आप
सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ तब मैं सोचती हूँ कि अगर उसे समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया है। मुझे भी इस समय बुरा लगा था कि रमन ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी रमन के साथ हो जाती तो हो सकता है कि वह भी बाद में भी दहेज की मेरी मौत की वजह बन जाए। इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर पूनम ने संध्या से पूछा, है क्या आप भी रमन ऐसे ही है? नहीं, अब यह बदल गया है। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उसे दिन भी उसकी मम्मी ने दबाव डाला था। डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चों को बचा ले। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि एक बार पापा की बात का विरोध ना करके पूनम जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए पूनम ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? शेखर, संध्या बोली। तभी डॉक्टर शेखर वहाँ आए। अपना नाम सुनकर वह बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? संध्या ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपका नाम पर रखा है। डॉक्टर शेखर बोले, अरे शेखर नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। पूनम बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आप से केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर शेखर के बोलने से पहले ही संध्या बोली, बहुत खूब, दोनों में प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद पूनम और शेखर की शादी की तारीख तय हो गई। रमन और संध्या उनके खास मेहमान थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।